हेलो दोस्तों, मैं सुमंगल अपने यूट्यूब चैनल SMK वर्टेक्स करियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है, इसका पार्ट 3 वीडियो कराने जा रहा हूं। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी करिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पोषण का उद्देश्य क्या है? पोषण का उद्देश्य क्या है? शरीर की वृद्धि एवं विकास, शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की पूर्ति, रोगों की सुरक्षा, उपर्युक्त सभी। का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपर्युक्त सभी। इसमें शरीर के वृद्धि एवं विकास ये भी सही है, शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की पूर्ति ये भी सही है, रोगों की सुरक्षा ये भी सही है। इसका तीनों आंसर सही है, इसलिए इसका ऑप्शन उपर्युक्त सभी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन की प्रकृति एवं उसके उपयोग की विधि के आधार पर जंतु में पोषण का एक प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा है? पूर्णभोजी पोषण, परजीवी पोषण, प्रकाश संश्लेषण, मृतोपजीवी पोषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? पूर्णभोजी पोषण या परजीवी पोषण या प्रकाश संश्लेषण या मृतोपजीवी पोषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों का? प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, पोषण की किस विधि को प्राणी संपोषण भी कहा जाता है? परजीवी पोषण, पूर्णभोजी पोषण, प्रकाश संश्लेषण, मृतोपजीवी पोषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा आपका पूर्णभोजी पोषण। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्णभोजी पोषण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व इसमें से, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसका सही आंसर होगा। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन कौन होते हैं? ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। ये होते हैं आपका ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व। और शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ क्या होते हैं आपका? प्रोटीन। कौन से पदार्थ होते हैं तत्व? प्रोटीन होते हैं शरीर के निर्माण करने वाले पदार्थ। तीसरा नंबर, अगर उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने वाले पदार्थ क्या क्या होते हैं? तो उसमें होते हैं जल, विटामिन और खनिज। ये होते हैं आपके उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने वाले पदार्थ। अब प्रतिरक्षी क्षमता निर्मित करने वाले पदार्थ कौन कौन होते हैं? तो होते हैं आपके खनिज और विटामिन। ये होते हैं आपके प्रतिरक्षी क्षमता निर्मित करने वाले पदार्थ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड
किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं? तो किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं? ये हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के। तो चलिए, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। और डाइसैकेराइड जो होते हैं वो मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनते हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। इस प्रकार ये ऊर्जा प्रदान करने के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करता है, जैसे मंड, सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन आदि। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है? प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, बताइए। इसका सही आंसर होगा आपका प्रोटीन। कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत का कार्य कौन करता है? किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोटीन के द्वारा। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ है जो कि 20 एमिनो अम्ल के अनेक संयोजन से बने होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या होता है? जो जीवित प्राणी होते हैं उनमें 80% भाग क्या होता है? प्रोटीन होता है, वसा होता है, खनिज लवण होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है? क्या होता है बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका भी सही आंसर प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन होगा। अधिकांश प्राणियों के शरीर के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तरुण एवं वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं लगभग एक समान होती हैं। तरुणों में उच्चतर और वृद्धों में न्यूनतर होती है। वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती हैं। तरुणों में बहुत अधिक और वृद्धों में बहुत कम होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती हैं। वृद्ध व्यक्तियों को तरुणों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वृद्धावस्था में उनके शरीर में मांसपेशियां तथा हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तथा शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है। इसलिए वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी एमिनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं? चावल में, दूध में, अंडा में, सोयाबीन में। क्या पूछ रहा है? एमिनो अम्ल, सभी एमिनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं। तो किसमें नहीं होते हैं? तो ये होते हैं आपके चावल में। चावल में सभी एमिनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन की विकृत नहीं करता है? कौन प्रोटीन की विकृत नहीं करता है? उष्मा,
अवरक्त किरणें, यक्ष किरणें, भारी धातु, लवण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका भारी धातु, लवण। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल के संयोजन से होता है तथा एमिनो अम्ल कार्बन 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 हो गया आपका, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 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 एवं नाइट्रोजन 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 के संयोग से बनते हैं। कभी कभी इनमें गंधक भी पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। किसमें होते हैं अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन? रक्त में, त्वचा में, ऊन में, अंडों में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का त्वचा में। किसमें? त्वचा में। अल्फा कैरोटीन नामक तंतुमय प्रोटीन समूह का एक प्रकार है। अल्फा कैरोटीन प्रोटीन स्तनधारियों की त्वचा के बाह्य स्तर वालों जैसे नाखून, बालों तथा सींगों एवं खुरों आदि में पाया जाता है। और बीटा कैरोटीन नामक प्रोटीन पक्षियों एवं सरीसृपों में पाया जाता है। इससे पक्षियों के पंखों, नाखूनों, पंजों एवं चोंच तथा सरीसृपों के सलकों तथा कवचों का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होती है? क्या? मानव शरीर की धीमी वृद्धि वसा, विटामिन, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। वसा, विटामिन, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन की कमी के कारण शरीर की विकास नहीं हो पाता है। प्रोटीन जीवद्रव्य का एक मुख्य अवयव है। प्रोटीन की कमी से शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। शरीर की वृद्धि, विकास एवं जैविक क्रियाओं के लिए प्रोटीन अत्यंत पोषक तत्व होता है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद किस कारण होता है? कैसीन, लैक्टोज, कैसीन के साथ कैरोटीन, लैक्टोज के साथ ब्यूरेटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैसीन के साथ कैरोटीन। गाय के दूध में कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, जबकि कैरोटीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। गाय के दूध में वसा की मात्रा भैंस की दूध की अपेक्षा कम होती है। गाय के दूध में लगभग 3.5 से 4.0% वसा होती है, और जबकि भैंस के दूध में लगभग 7.2% वसा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, सब्जियां, पनीर, मिठाई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका पनीर। क्या होगा? पनीर। इसका सही आंसर पनीर होगा।
शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है और पनीर में प्रोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है। इसलिए यह मानव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। दूध से पनीर का निर्माण लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोबोरस नामक जीवाणुओं के द्वारा दूध के किण्वन के माध्यम से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बनिक यौगिक। सर्वप्रथम वर्ष 1992 में वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, इसलिए ये भोजन के माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं। विटामिन्स को सहायक आधार भी कहा जाता है। सहायक आधार भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन पाया जाता है खट्टे फलों में? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, पपीता, अनानास, आम आदि में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। ये भी कहते हैं इसे। यह कोलेजन नामक संरचनात्मक प्रोटीन के निर्माण, लौह के अवशोषण, घाव भरने तथा त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बताइए कौन सा है विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो कौन होता है? विटामिन सी। विटामिन सी मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होता है और यह जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी जो होता है क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। इसलिए बाह्य स्रोतों से ग्रहण किया गया विटामिन सी शरीर में अत्यंत कम अवधि तक ही रहता है और मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार शरीर में इसका संचय नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रक्त का थक्का बनने में विटामिन ए, विटामिन बी नहीं यहाँ होगा, विटामिन के कर लीजिए। विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो यौगिकों का एक समूह है जिसमें विटामिन के वन हरी पत्तियों वाली सब्जियों से प्राप्त तथा विटामिन के टू
मांस, अंडों, चीज से प्राप्त प्रमुख यौगिक है। विटामिन के चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है ताकि अधिक रक्त बहने से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त यह विटामिन अस्थि उपापचय तथा रक्त में कैल्शियम की मात्रा के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, बेरी, रतौंधी और किलोसिस। कौन सा रोग होता है इसमें? तो इसमें कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है तथा वयस्कों में ऑस्टियोमाइलेशिया, फिर से लिख रहे हैं हम, ऑस्टियोमाइलेशिया नामक रोग हो जाता है। किसमें? वयस्कों में। और बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स से प्रभावित बच्चों के पैरों की हड्डियां क्या हो जाती हैं? टेढ़ी हो जाती हैं। और ऑस्टियोमाइलेशिया से प्रभावित वयस्कों की रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और हड्डियों के टूटने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अलसी किस पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत है? विटामिन सी, ओमेगा 3 वसी अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल, प्रतिऑक्सीडेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओमेगा 3 वसी अम्ल। अलसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। इसमें ओमेगा 3 वसी अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है तथा संबंधी रोगों की संभावनाओं को क्या करता है? कम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है? एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितना होता है? 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका 45 ग्राम। कितना होता है? 45 ग्राम। एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा 45 ग्राम होता है। प्रोटीन कितना होता है? 45 से कहें तो 50 ग्राम तक होता है प्रोटीन की मात्रा। अब वसा की बात करें तो वसा कितना होता है? कितने की आवश्यकता होती है? 20 ग्राम। अब कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम तो कैल्शियम कितना चाहिए? 400 मिलीग्राम। और आयरन की बात करें तो आयरन की बात करें तो आयरन कितना चाहिए? आयरन चाहिए 30 मिलीग्राम। 30 मिलीग्राम आयरन चाहिए। चलिए तो ये हुए आपके जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कुछ लोगों के पास शेयर भी करिए। तो अगर इसकी पहली पार्ट और दूसरी पार्ट देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट पार्ट में अगला वीडियो लाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।